हैरानकुन बात थी, ये कई हफ्तों के बाद डक्की भाई का मामला जब चल रहा था उसके कई हफ्तों के बाद जो है मेरी एक सोर्स ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है कि इस वक्त सरफराज चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब मैं चौंक गया क्योंकि मुझे तो सरफराज चौधरी ने ये बात बताई हुई थी कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की इमा के ऊपर किया जा रहा है और एक्चुअली वो ये चाहते हैं सब कुछ ये करना। तो मैंने फिर उसके बाद इसको डिग करना शुरू किया, थोड़ी सी इन चीज़ों को जो है वो डिग करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो पता लगा कि वाकई सरफराज चौधरी के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उस वक्त सरफराज चौधरी को खुद भी इस बात का नहीं पता था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरी सोर्स ने मुझे बात बताई कि सिर्फ सरफराज चौधरी नहीं बल्कि सरफराज चौधरी के ज़रिए जब वो उन्होंने जिसे कहते हैं ना एक खुरा एक अपने हाथ में पकड़ा है तो उसके बाद ये पता लगा है कि सिर्फ सरफराज चौधरी नहीं, ये पूरा एक नेटवर्क है, एक पूरा एक गैंग है NCCI के अंदर जो बेसिकली इस तरह मुख्तलिफ लोगों को जो है वो गिरफ्तार करता है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करता है और उसके बाद उनके साथ डील करने की कोशिश करता है। और इसीलिए और ये मेरा ख्याल में ये मेरा तज्जिया है कि डक्की भाई जिस बिग ब्रदर की बेसिकली बात कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर ये बेसिकली मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, जिनका वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे कि जनाब उन्होंने ये बात कही कि जी मैंने उनसे कहा भी कि जी आपने मेरी इतनी मदद की है, आपने इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया है, तो मुझे आपका नाम लेने दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है,